हेलो बच्चों, आज हम कैश बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको इसके 2 एग्जांपल्स करवाऊंगी। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मेट समझिए कि आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है। आपको क्वेश्चन में अगर मानो किसी का भी नाम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जैसे नाम नहीं दिया हो तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ डैश, पर आपको दिया हो राम श्याम, जिसकी भी आप अकाउंट बना रहे हो उसका नाम आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, जो भी है। फिर आप लिखेंगे कैश बुक, यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, दोनों साइड सेम होगा। ये बीच में डबल लाइन होएगी, ध्यान से देख लीजिए फॉर्मेट। ये जो बीच की डबल लाइन है ना, ये 2 हिस्सों में बांट रही है, एक पोर्शन डेबिट है, एक पोर्शन क्रेडिट है। ध्यान से देखिए, ये डबल लाइन है फॉर्मेट में, बाकी सब सिंगल लाइन है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये कॉलम हमेशा ब्लैंक रहते हैं वाउचर और लेजर फोलियो के। यहाँ जो पर्टिकुलर में है रिसिप्ट है, यहाँ जो पर्टिकुलर में है पेमेंट है। जितना पैसा आएगा आप उसको डेबिट करेंगे, जितना पैसा जाएगा आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब एंट्रीज देखते हैं हम इसकी। सबसे पहले क्या कहा गया है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो पैसा आ रहा है। 2017 मार्च 1 को पैसा आ रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा किस नाम से आता है, टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आ गए, 20,000। आगे देखिए, बोट गुड्स फॉर कैश। मार्च 2 को आपने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश जा रहा है टू कैश। किसकी वजह से जा रहा है कैश, मार्च 2। बाय परचेज अकाउंट, परचेज की है ना, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश का मतलब पैसा जाना, तो एंट्री क्या होएगी, बाय परचेज। क्लियर है, क्योंकि कैश इसमें क्रेडिट हुआ है ना, कैश गया। थर्ड एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट हुआ, कैश अकाउंट को डेबिट किया टू सेल्स, 5 मार्च की एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अब ये देखो, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री होती है, क्रेडिट की एंट्री आ गई। क्रेडिट की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, परचेज बुक में होगी, तो इस एंट्री की कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, पेड टू रवि। रवि को पैसा पे किया, कैश गया 13 मार्च, बाय रवि के नाम से आपने क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद कैश सेल, फिर टू सेल्स के नाम से, क्योंकि पैसा आया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, फर्नीचर खरीदा और वेजेस पे किए, रेंट पे किए। 3 एंट्री देखो एक साथ, बाय फर्नीचर पैसा गया, बाय वेजेस, बाय रेंट। अगली एंट्री है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हुआ तो 26 मार्च को टू कमीशन। नेक्स्ट है विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस लिए निकाला, बाय ड्रॉइंग। पैसा जाएगा किसी भी तरह से तो इधर आएगा, पैसा आएगा तो इधर। सैलरी पे करी है तो पैसा गया, बाय सैलरी। अब यहाँ पे आप लिखो टोटल रिसिप्ट, यहाँ पे आप लिखो टोटल पेमेंट। दोनों का टोटल किया, दोनों को माइनस कर दो। जो बैलेंस जहाँ यहाँ पे कम है ना, तो बैलेंस यहाँ बचेगा, बाय बैलेंस सीडी। यहाँ पे कम होता तो यहाँ बचता, और ये बैलेंस अगले साल चला जाएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी। इधर का बैलेंस इधर आके शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे कैरी डाउन यानी कि हम अगले उसमें लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कितना है, 82,000। अब बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, पीछे से आया हुआ है 82,000। गुड्स खरीदे, बाय परचेज आ जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। गणेश से अगर हमने उधार में लिए तो देखो हमने इसकी कोई भी एंट्री नहीं करी है। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। कैश में लिए तो देखो बाय परचेज हमने एंट्री करी है। ठीक है, जो चीज़ अगर हमारी कैश में है तो उसकी हम एंट्री करेंगे। उसके बाद गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड की एंट्री है। ठीक है, उसके बाद गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, इसकी एंट्री नहीं होगी, क्रेडिट में है। देव इन कैश, इसकी एंट्री होगी, टू सेल्स। उसके बाद रिसीव फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से पैसा मिला तो टू सरस्वती। उसके बाद पेड सैलरी एंड पेड ऑफिस रेंट। देखिए, पेड सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश हुआ ना, कैश क्रेडिट हुआ तो बाय सैलरी आ गया, बाय ऑफिस रेंट आ गया। अब दोनों का हमने टोटल किया, दोनों का। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बस आपको ये एक बेसिक कंसेप्ट समझाया होता है, हर क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं लिखते।
हर क्वेश्चन में हम टोटल को ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आपको समझाया हुआ है कि कैसे टोटल करके कैसे माइनस करना है। हर टोटल में हम ये वाला कंसेप्ट नहीं करते, रफ में करते हैं, सीधा ये वाला करते हैं। जिसका टोटल ज़्यादा है दोनों के नीचे वो लिख दो, और जिस साइड कम है उसका बैलेंस वहाँ लिख दो। तो आपने दोनों का टोटल किया, टोटल ज़्यादा था 1,52,000, दोनों के नीचे लिखा, इधर का बैलेंस जितने से कम था रफ में माइनस करके यहाँ लिख दिया, वो अगले साल क्या हो गया, ब्रोट डाउन। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा डिस्काउंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम डिस्काउंट का भी सीखेंगे। आज अभी आपको ये 2 ही करने हैं, और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप इसके सोल्व करेंगे कैश बुक के। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे और इसके 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊंगी कौन से करने हैं कौन से नहीं। फिलहाल आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स दी सेकेंड क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और आपका जो फॉर्मेट बना होना चाहिए वो आप ध्यान रखना कि ब्लैक पेन और स्केल का यूज़ करेंगे, हाथ से लाइंस नहीं लगाएंगे। ब्लैक पेन ना हो तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू।